नमस्कार फ्रेंड्स। जो कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, प्रिपरेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू। तो प्रूशियन ब्लू का मैंने लेबोरेटरी में लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको पार्ट 1 के रूप में जो मैंने दिखाया था और आपके लिए बनाया था। दोस्तों, आप सभी दोस्तों ने उसका बहुत बहुत यूज़ किया है, बहुत बहुत उसको वॉचिंग भी किया है, बहुत पढ़े हैं आप उन सब अ, वीडियो से। तो आज मैं आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू की जो प्रोडक्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी पार्ट 1 में, उसमें से पार्ट 2 के रूप में आज एक और वीडियो जो कि प्रूशियन ब्लू की जो प्रोडक्ट बनाई थी उसमें Fe+3 का जो अमाउंट है वो कितना है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन पार्ट 2 के रूप में आज आपके सामने में रखता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स एमएससी सेमेस्टर 2 के लिए जो प्रिपरेशन थी प्रूशियन ब्लू, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपने पार्ट 1 के रूप में तो बहुत बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज पार्ट 2 के रूप में एस्टिमेशन ऑफ Fe+3 एस्टिमेशन ऑफ Fe+3 आपके सामने रखता हूं दोस्तों। और मैं उसकी प्रोसीजर दिखाने के बाद तुरंत आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ Fe+3, and then I will discuss the calculation part of the amount of Fe+3। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। एमएससी सेमेस्टर 2 के सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत मायने लगता है दोस्तों। सभी उसका बहुत बहुत एंजॉय कीजिए और उसमें से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें ताकि आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से आप फेस कर सकें। शुरू करता हूँ दोस्तों, पार्ट 2 एस्टिमेशन ऑफ Fe3 फ्रॉम प्रूशियन ब्लू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जो है उसकी प्रोसीजर वो डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जो हम वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करेंगे उसमें जो भी हमने प्रूशियन ब्लू बनाई थी उसमें से 4.2 से 4.5 तक का हम वेट करेंगे उसका, प्रूशियन ब्लू का जो कि हमने बनाई है लेबोरेटरी में, और उसको नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व करके, इवोपरेट करके, बॉईल करके दोस्तों उसको आपको 100 ml डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी प्रोसीजर हमने बनाई थी और 100 ml डाइल्यूट की थी, उसमें से हमने फिर से 10 ml ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन ले लिया एक मेजरिंग फ्लास्क में, मेजरिंग सिलेंडर में। तो उसमें से 10 ml ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन जो लिया उसको हम 100 ml डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट करेंगे। तो ये 100 ml डाइल्यूशन हो गया। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट थी उसको हमने 100 ml डाइल्यूट की, देन उसमें से 10 ml लेके हमने 100 ml अगेन डाइल्यूट की। अब ये जो 100 ml डाइल्यूशन हुआ वो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन बन गया, डिस्टिल्ड वाटर से हमने जो 100 ml बनाया। अब उसमें से हम टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इन फ्लास्क। तो फ्लास्क में हमने 10 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया, ये 100 में से, एंड एड डिस्टिल्ड वाटर टू इट। उसमें थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। देन टेस्ट विथ कॉन्गोर्ड पेपर टू चेक इट्स पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। दोस्तों, ये फ्लास्क में जो 10 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया उसकी पीएच कितनी है वो हमें चेक करनी है। तो वी कैन चेक इट बाय टेकिंग कॉन्गो रेड पेपर। कॉन्गो रेड पेपर रेड कलर का होता है। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक हो गया है या एसिडिक है तो वो ब्लू कलर का बन जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमें मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एट 2 to 3, क्योंकि हमें 2 से 3 तक की पीएच मेंटेन करनी है दोस्तों। तो कॉन्गोरेड पेपर मस्ट बी ब्लू कलर्ड। ओके, एट दिस पीएच कॉन्गोरेड पेपर टर्न्स रेड टू ब्लू। देन एड वेरामाइन ब्लू एज एन इंडिकेटर। उसके बाद थोड़ा इंडिकेटर डालेंगे हम। नाउ टाइट्रेट दिस सॉल्यूशन विथ 0.05 मोलर EDTA फ्रॉम
ब्यूरेट। एट द एंड पॉइंट सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन टू येलो। तो दोस्तों ये थी प्रोसीजर। अब मेरे साथ आप लेबोरेटरी में आइए और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाना चाहूँगा कि ये वॉल्यूमेट्रिक किस तरह से हम करते हैं। तो शुरू करता हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप नाइट्रिक एसिड HNO3 में प्रूशियन ब्लू की प्रोडक्ट को हम गर्म कर रहे हैं ताकि ये डिसॉल्व हो जाए और एसिडिक हो जाए। ठीक है, ये बॉईल हो रही है। नाइट्रिक एसिड हमने डाला है बीकर में। प्रूशियन ब्लू की हमारी प्रोडक्ट जो है उसमें से 4.5 ग्राम या 4.2 ग्राम जो भी मांगी है हमने ली है। अब ये इवोपरेशन शुरू कर दिया है। उसके बाद जब ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में तो हम उसको 100 ml डाइल्यूशन करेंगे। ब्यूरेट में हमने लिया 0.050 मोलर EDTA का सॉल्यूशन। अब दोस्तों देखिए, जो मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ सॉल्यूशन बनाया उसको 100 ml बनाया, उसमें से 10 ml मैंने बीकर ये फ्लास्क में लिया है। अब ये फ्लास्क में कॉन्गोरेड पेपर का टेस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉन्गोरेड पेपर यू कैन सी दैट इट टर्न्स रेड टू ब्लू, अच्छी तरह से ब्लू हो गया। अब 10 ml जो मैंने डाइल्यूशन लिया उसमें थोड़ा HCl हमें डालना है क्योंकि उसकी pH हमें मेंटेन करनी है 2 से 3 तक। थोड़ा नाइट्रिक एसिड और थोड़ा HCl हम डालेंगे तो उसकी pH 2.0 टू 3.0 तक की हो जाएगी। और कॉन्गोरेड पेपर से भी हमने टेस्ट कर दिया है। दोस्तों अब इसको हम फ्लास्क में जो सॉल्यूशन लिया है उसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। हीट दिस सॉल्यूशन अप टू 40 डिग्री टेम्परेचर। जब 40 के आसपास डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो उसमें हम वेरामाइन ब्लू डालेंगे। ठीक है, 5-7 मिनट उसको हीट करना है ताकि टेम्परेचर मस्ट बी मिनिमम 40 डिग्री इन फ्लास्क। अब इसमें हमें थोड़ा वेरामाइन ब्लू डालना है दोस्तों। दिस इज वेरामाइन ब्लू। तो वेरामाइन ब्लू से उसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर्ड, डार्क ग्रीन colored solution. Now we have to titrate it against 0.05 molar EDTA from the burette. उसका कलर येलोइश होता जाता है, देखिए आप, अब धीरे धीरे येलो हो गया है। अब थोड़ा डार्क येलो हो जाए तब हम रीडिंग उसका नोट कर लेंगे। You have to note this reading at the end point. This is yellow colored solutions, so these solutions change greenish yellow to yellow. देख सकते हैं 22.6 जो है उसका रीडिंग हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कितना भी डालो इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि अब येलो कलर का सॉल्यूशन डार्क येलो कलर का हो गया है। तो हम उसको कंसीडर करेंगे 23.6। ठीक है, अब ये जो रीडिंग हमें मिला 23.6 वो हमें कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है। तो दोस्तों नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। दोस्तों कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ Fe इन कॉम्प्लेक्स Fe4 FeCN6 दिस इज प्रूशियन ब्लू। तो इतना हम प्रूशियन ब्लू का जो स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें ये सारा जो प्रूशियन ब्लू का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 858.95 ग्राम ऑफ प्रूशियन ब्लू अगर हम लेते हैं तो उसमें 3 Fe होता है, यानी कि 3 इंटू 55.85 दैट इज फॉर Fe ओनली, राइट। सो अगर हम पूरा ये अमाउंट मॉलिक्यूलर वेट जितना लेते हैं तो उसमें 3 इंटू 55.85 ग्राम Fe मिलता है हमें। तो हमने जो वेट लिया है 4.29 ग्राम
प्रूशियन ब्लू, जो हमने प्रोडक्ट बनाई थी उसका वेट लिया था हमने स्टॉक सॉल्यूशन के लिए, वो है 4.29। यानी कि इतना अमाउंट लेते हैं तो इतना अमाउंट एफी का मिलता है। तो हम 4.29 ग्राम अगर प्रूशियन ब्लू लेते हैं तो हमें एफी का अमाउंट मिलता है 167.6 इंटू 4.29, यानी कि 3 इंटू 55.85 167.6 इंटू 4.29 एंड डिवाइडेड बाय 858.95। तो हमें मिलता है 0.837 ग्राम Fe इन 100 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से 100 ml में कितना Fe मिलना चाहिए वो यहाँ पर मैंने दिखाया है। दिस इज नथिंग बट थियोरिटिकल पार्ट। अब हम प्रैक्टिकली पार्ट की बात करेंगे। तो ब्यूरेट का रीडिंग हमें मिला है 22.6। सॉरी, मैंने प्रीवियस स्लाइड में 23 बोला था, लेकिन 22.6 ml हमें ब्यूरेट का रीडिंग मिला। यानी कि 10 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंटेन्स 22.6 ml 0.05 मोलर EDTA, यानी कि हमारा एंड पॉइंट था 22.6 ml EDTA का। तो ये हमारा ब्यूरेट रीडिंग था। अब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशन की ओर जाएंगे। सो अमाउंट ऑफ Fe+ इन 100 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, किस तरह से हम उसकी गिनती कर सकते हैं। तो 100 ml 1 मोलर EDTA इज इक्वल टू 55.85 ग्राम Fe+3। ठीक है, अगर हम उसका 1 ml और 0.05 मोलर EDTA लेते हैं तो हमें Fe मिलता है 0.002793 ग्राम ऑफ Fe+3। तो 1 ml के लिए इतना Fe+3 मिलता है। तो हमारा रीडिंग है 22.6 ml EDTA का रीडिंग मिलता है। तो उसके लिए Fe+3 का अमाउंट मिलेगा ये 0.002793 इंटू 22.6 ग्राम Fe+3, यानी कि 0.0630 ग्राम Fe+3 इन 10 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये 10 ml हमने 100 में से बनाया था, तो स्टॉक सॉल्यूशन 100 ml में कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ Fe+3 इन 100 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दैट इज 0.0630 इंटू 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0.630 ग्राम Fe+3 इन 100 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब परसेंट प्योरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दोस्तों ये हमें Fe+3 का अमाउंट 100 ml में मिला। अब उसकी प्योरिटी कितनी है। तो परसेंट प्योरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि 0.836 ग्राम Fe जो हमें मिले थियोरिटिकल यील्ड जितना, तो 100% प्योर माना जाता है। अगर हम, लेकिन हमें मिला 0.630 ग्राम, इतना मिलता है तो 100% प्योर, और 0.630 ग्राम अगर मिला है Fe तो उसकी प्योरिटी बनेगी 100 इंटू 0.630 डिवाइडेड बाय 0.836 इज इक्वल टू 75.35। तो यानी कि दोस्तों हमने जो प्रूशियन ब्लू बनाया उसकी प्योरिटी मिली हमें 75.35%। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये पूरी जो पार्ट 2 वाली जो पोर्शन थी प्रूशियन ब्लू की प्रिपरेशन की, यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्रूशियन ब्लू की प्रोडक्ट बनाई है, किस तरह से बनाई है वो सारी प्रोसीजर, और कैसी बनी है, उसकी यील्ड कितनी है, वो सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 के रूप में मैंने आपके सामने रखी थी। आज ये पार्ट में मैंने वही प्रोडक्ट जो हमने बनाई थी उसमें से 4.29 ग्राम लेके हमने उसमें Fe+3 का अमाउंट कितना है वो EDTA मेथड से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए पूरी कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे प्रीवियस वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो उसको जरूर बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।